हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर होने वाली है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जहाँ जहाँ ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रिक्स का यूज करके इस चैप्टर को समझेंगे, एग्जाम्पल्स को ट्रिक्स से याद करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं, एनिमल किंगडम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ आप याद रख लो कि जितने भी जो फाइलम है ना, उनको एक सीक्वेंस के अंदर याद कर लो, तो आपके जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी। ठीक है, पहले क्या है, पोरीफेरा, उसके बाद में स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा के बाद में टीनोफोरा, उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थिस, फिर एस्केल्मिन्थिस, फिर एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, मोलस्का के बाद में काइनोडर्मेटा, फिर हेमिकोडेटा और फिर कोडेटा। तो सीक्वेंस के अंदर आपको अगर याद है ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो अभी आप समझ लो। बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। किसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है स्पंजेस के अंदर। जो स्पंजेस हैं उनके अंदर कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। और जो स्पंजेस है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो स्पंजेस है वो प्रेजेंट होती हैं पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा के अंदर स्पंजेस प्रेजेंट है, तो पोरीफेरा कैसा है? सेलुलर। ठीक है, फिर टिश्यू किसके अंदर है? निडेरिया, निडेरिया स्लेंट्रेटा। ठीक है, टीनोफोरा और निडेरिया के अंदर क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर है? प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर। और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या किसके अंदर है? एस्केल्मिन्थिस से लेकर कोडेटा तक क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर बात करते हैं अपन सिमेट्री की। सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्री स्पंजेस पोरीफेरा के अंदर क्या है? कैसे होंगे? एसिमेट्रिकल होंगे। रेडियल सिमेट्री की बात करें, रेडियल सिमेट्री होती क्या है? ऑलवेज टू इक्वल हाफ्स में, जो हमेशा दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो, वो क्या है? रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, निडेरिया, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इसके आप स्टार लगा लो। निडेरिया, टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री है, और इकाइनोडर्म्स कौन से वाले? एडल्ट इकाइनोडर्म्स है ना, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। फिर बात करें बायलेटरल सिमेट्री की, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोडेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोडेटा तक क्या है? बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और जो लार्वा है ना इकाइनोडर्म का, जो अडल्ट है उसके अंदर तो रेडियल सिमेट्री है, लेकिन जो लार्वा है इकाइनोडर्म का, उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। फिर बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर है? निडेरिया के अंदर, टीनोफोरा के अंदर। निडेरिया और टीनोफोरा के अंदर कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक किसके अंदर है? प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोडेटा तक। निडेरिया और टीनोफोरा के अंदर तो क्या आ गया? डिप्लोब्लास्टिक आ गया। और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसके अंदर है? प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोडेटा तक क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर बात करें सिलोम की। सिलोम की बात करें तो एसिलोमेट कौन से होंगे, स्यूडोसिलोमेट कौन से होंगे और सिलोमेट कौन से होंगे? एसिलोमेट जिनके अंदर सिलोम का कोई लेना देना नहीं है, वो कौन से हैं? प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट की बात करें जिनके अंदर सिलोमेट प्रेजेंट है, वो है एस्केल्मिन्थिस। और जो सिलोमेट है जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है, वो है एनालिडा से लेकर कोडेटा तक। एनालिडा से लेकर कोडेटा तक सिलोम प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन की बात करते हैं। फिर सेगमेंटेशन किस किस के अंदर प्रेजेंट है? एनालिडा के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा के अंदर और कोडेटा के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। फिर बात करेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो अपन पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको अपन जब फाइलम एक फाइलम डिस्कस करेंगे तब अपन कवर कर लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट किसके अंदर है? पोरीफेरा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। इंट्रासेलुलर होता है इनके अंदर। ठीक है, इनकम्प्लीट किसके अंदर है? स्लेंट्रेटा के अंदर, टीनोफोरा के अंदर और प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर। ठीक है, स्लेंट्रेटा के अंदर, टीनोफोरा के अंदर और प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर कैसा है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रेजेंट है। कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट जो है वो एस्केल्मिन्थिस से लेकर कोडेटा तक, एस्केल्मिन्थिस से लेकर कोडेटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। फिर ओपन और क्लोज्ड, दो टाइप के हैं, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, ओपन किस किस के अंदर है? आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलस्का के अंदर, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के अंदर क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और क्लोज्ड किस किस के अंदर है? वर्टिब्रेटा और एनालिडा। वर्टिब्रेटा और एनालिडा के अंदर क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड। 2 चैम्बर्ड किसके अंदर? फिशेस के अंदर,
3 चैम्बर्ड किसके अंदर है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर। 4 चैम्बर्ड किसके अंदर है? बर्ड्स, ममल्स। जो क्रोकोडाइल है वो कैसा होता है? होता तो वो रेप्टाइल है, लेकिन इसके अंदर क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर किसके अंदर है? इंटरनल किसके अंदर है? और बोथ किसके अंदर है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है स्लेंट्रेटा के अंदर, टिनोफोरा के अंदर और इकाइनो और हेमिकोडेटा। ठीक है, स्लेंट्रेटा के अंदर कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, टिनोफोरा के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सटर्नल है और हेमिकोडेटा के अंदर एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल किसके अंदर है? रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी बच गए उनके अंदर क्या मिलेगा आपको? इंटरनल मिलेगा। बोथ किस किस के अंदर है? मतलब एक्सटर्नल भी है और इंटरनल दोनों किस किस के अंदर है? एनालिडा और मोलस्का। एनालिडा और जो मोलस्का है इनके अंदर दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इनके अलावा जितने बच गए उनके अंदर सिर्फ इंटरनल पाया जाएगा। एक्सक्लूसिवली मराइन की बात करें, एक्सक्लूसिवली मराइन कौन कौन से फाइलम जो है वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं? टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। ध्यान में रखना, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और जो हेमिकोडेटा है वो क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। फिर बात करें मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। किस किस के अंदर नहीं होते? पी सी सी पी। ठीक है, अगर आपको सीक्वेंस याद है ना तो कोई इशू नहीं आने वाला। पी का मतलब पोरीफेरा, सी का मतलब स्लेंट्रेटा, सी का मतलब टिनोफोरा, पी का मतलब प्लेटिहेल्मिन्थिस। अर्थवर्म और लीच के अंदर भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब मोनोसियस होंगे, बाइसेक्सुअल। ठीक है, डायोसिस की बात करें जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल। इनके अलावा जितने भी बच गए ना उनके अंदर वो डायोसिस है, उनके अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। अब एक एक फाइलम की अपन बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे अपन पोरीफेरा से, अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक फाइलम की बात करेंगे। पोरीफेरा, स्पंजेस प्रेजेंट है इसके अंदर भैया। ठीक है, पोरीफेरा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? स्पंजेस प्रेजेंट होती हैं। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पाइक्यूल्स स्पोंजिन फाइबर। जो इनकी बॉडी है वो किससे सपोर्टेड होती है? स्केलेटन से सपोर्टेड होती है, स्केलेटन से सपोर्टेड होती है। ठीक है, मेड ऑफ स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल से बनी हुई है। ठीक है, और फाइबर, स्पोंजिन फाइबर से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते। क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअली कैसे होंगे? फ्रेगमेंटेशन से करेंगे। असेक्सुअली करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, और सेक्सुअली बाई गेमेट्स। रिप्रोडक्शन कैसे होगा इनके अंदर? असेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअली बाई गेमेट्स से होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन वाटर कैनाल सिस्टम की। इनके अंदर ध्यान में रखना एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है, कैसे काम करती है ये देख लो। एक ओपनिंग है ओस्टिया, ठीक है, जहां से वाटर अंदर जाता है। जो ओपनिंग है ये क्या ओपनिंग है? ओस्टिया। इस यहां से वाटर अंदर गया, वाटर अंदर जाता है, उस ओपनिंग को बोलेंगे ओस्टिया। अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्पोंजोसील कैविटी, स्पोंजोसील कैविटी। अब यहाँ से वाटर बाहर निकला है, वाटर बाहर निकला है तो उसको क्या बोलेंगे? ओस्क्यूलम। जहाँ से वाटर एंटर करता है ना उसको क्या बोलेंगे? ओस्टिया। और जहाँ से वाटर बाहर निकलता है उसको क्या बोलेंगे? ओस्क्यूलम। ठीक है, अंदर जो कैविटी है उसको क्या बोलेंगे अपन? स्पोंजोसील कैविटी। वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या है? फूड गैदरिंग का काम है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का काम है, रिमूवल ऑफ वेस्ट का काम होता है इनका। क्वानोसाइट्स कोलर सेल्स लाइन द स्पोंजोसील एंड द कैनाल। जो वाटर कैनाल है, ठीक है, उसको और जो स्पोंजोसील कैविटी है उसको क्वानोसाइट्स या फिर कोलर जो सेल्स हैं वो लाइन करती हैं। एग्जाम्पल याद रखने के लिए सिंपल सी बात है, एस फॉर स्पंजेज, एस फॉर साइकन, स्पंजीला, स्पंज आ रहा है, नाम में स्पंज आ रहा है तो स्पंजेस मतलब पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। यू स्पोंजिया, स्पंज आ रहा है इसके अंदर भी, तो मतलब किसका एग्जाम्पल है? पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। फिर बात करेंगे अपन अगले फाइलम की, स्लेंट्रेटा। स्लेंट्रेटा की बात करते हैं। फिर क्या बात करते हैं अपन? स्लेंट्रेटा की। निडेरिया भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? निडेरिया। निडोब्लास्ट, निडोसाइट, स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है स्लेंट्रेटा के अंदर। किस क्या क्या काम करती हैं ये? काम क्या है इनका? डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे। डिफेंस का काम करती है और कैप्चर ऑफ प्रे। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग, इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो सिंगल ओपनिंग के साथ में होती है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम, दो फॉर्म होती है इनके अंदर, पोलिप और मेडूसा। पोलिप और मेडूसा। पोलिप कैसी होती है? ससाइल होती है एंड सिलेंड्रिकल। पोलिप जो फॉर्म होती है ना वो कैसी होती है? ससाइल होती है और सिलेंड्रिकल होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा और एडेम्सिया। मेडूसा जो फॉर्म होती है ना वो कैसी होती है? फ्री स्विमिंग होती है और अम्ब्रेला शेप की होती है। एग्जाम्पल ओरेलिया। ओरेलिया
ठीक है। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ओबेलिया के अंदर। ओबेलिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेटाजेनेसिस प्रेजेंट होती है। पोलिप जो है ना वो मेडुसा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है? पोलिप जो है वो मेडुसा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और मेडुसा जो है वो पोलिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है? वो होती है यहाँ पर कि पोलिप जो है वो एसेक्सुअली मेडुसा के अंदर कन्वर्ट होता है और जो मेडुसा है वो सेक्सुअली पोलिप के अंदर कन्वर्ट होता है। कैसे? अब एक आपको क्वेश्चन देकर कैसे कंफ्यूज करते हैं कि जो मेडुसा है वो असेक्सुअली पोलिप के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, जबकि ओरिजिनल में होता क्या है? पोलिप जो है वो असेक्सुअली मेडुसा के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसको याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है? एमएसपी। अभी आपने न्यूज़ देखते हो तो आपने सुना होगा किसान आंदोलन चल रहा था, तो एमएसपी जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था। एमएसपी यहाँ पर अपन क्या कैसे यूज कर रहे हैं इसको? एम फॉर मेडुसा, मेडुसा, ठीक है। एस फॉर सेक्सुअली, सेक्सुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोलिप के अंदर, पोलिप के अंदर, ठीक। एमएसपी से अपन क्या समझ गए? मेडुसा जो है वो सेक्सुअली कन्वर्ट होगा पोलिप के अंदर, ठीक है, और पोलिप किसके अंदर कन्वर्ट होगा? मेडुसा के अंदर, एसेक्सुअली, ठीक है। कोरल्स CaCO3 स्केलेटन, ठीक है, COC3 का स्केलेटन पाया जाएगा कोरल्स के अंदर। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो कैसे? गैप में पार्क कार, कार को हमेशा कहाँ पार्क करनी चाहिए? गैप के अंदर पार्क करनी चाहिए। तो इससे आप इस ट्रिक से आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो। G फॉर गोरगोनिया, A फॉर एडेम्सिया, P फॉर फाइसेलिया, M फॉर मियंड्रीना, P फॉर पेनेटूला और C फॉर स्लेंट्रेटा, ठीक है। तो गैप में पार्क कार, इससे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे स्लेंट्रेटा भी आ रहा है तो आपको ये याद रहेगा कि ये जो ट्रिक है वो स्लेंट्रेटा की ट्रिक है, वरना ट्रिक बहुत सारी होंगी इस चैप्टर के अंदर तो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी ट्रिक किसकी है। टीनोफोरा की बात करते हैं, फिर टीनोफोरा की बात करते हैं। टीनोफोरा को सी वॉलनट्स और कोम्ब जेलीज भी बोला जाता है, कोम्ब जेलीज भी बोला जाता है। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, जो इनकी बॉडी है ना वो क्या बियर करती है? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, जो किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब चमकते हैं ये। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। टीनोफोरा है उसी को आप डिवाइड कर दो। टीनो का सी का मतलब क्या होगा? टीनो से क्या हो गया? टीनोप्लेना, ठीक है, और फोरा का जो पी है उससे क्या होगा? प्लूरोब्रेकिया, ठीक है। टीनो से क्या होगा? टीनोप्लेना, और फोरा से क्या होगा? प्लूरोब्रेकिया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में बात करेंगे अपन प्लेटीहेल्मिन्थिस की। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको अपन? फ्लैटवर्म्स बोला जाता है। मोस्टली पैरासाइट, मोस्टली कैसे होंगे? पैरासाइट होंगे। फाउंड इन एनिमल्स, मोस्टली पैरासाइट होते हैं और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, और जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म होती है ना उनके अंदर हुक और सकर्स पाए जाते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके अंदर भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है प्लेनेरिया के अंदर, ये अपन 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। जो प्लेनेरिया है उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। एग्जाम्पल इसको याद रखने के लिए ट्रिक है। प्रीति के पास 3-4 प्लेट हैं, प्रीति जो है उसके पास में 3-4 प्लेट हैं, ठीक है। P फॉर प्लेनेरिया, T फॉर टीनिया, F फॉर फेशियोला। प्लेट का मतलब क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेट आ रहा है ना, इसके अंदर प्लेट वर्ड आ रहा है, तो आपको याद कंफ्यूज नहीं होगी। तो ये ट्रिक किसकी है? प्लेटी की ट्रिक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस की ट्रिक है। तो प्लेट से प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया। प्रीति के पास 3-4 प्लेट है, तो P फॉर प्लेनेरिया, T फॉर टीनिया और F फॉर फेशियोला और प्लेट फॉर प्लेटीहेल्मिन्थिस। एस्केहेल्मिन्थिस की बात करेंगे, फिर एस्केहेल्मिन्थिस की बात करेंगे। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के अंदर कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इनके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है एस्केहेल्मिन्थिस के अंदर। सेक्सेस आर सेपरेट, इनके अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, जो फीमेल होती है ना वो लॉन्गर होती है मेल से, जो फीमेल है वो ज़्यादा बड़ी होती है मेल से। एग्जाम्पल याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? आशिकी में फिर ऋतिक रोशन, आशिकी में फिर ऋतिक रोशन, ठीक है। आशिकी, ठीक है, आशिकी किससे वर्ड मिलता जुलता है? एस्केहेल्मिन्थिस से। आशिकी एस्केहेल्मिन्थिस से वर्ड मिलता जुलता है, तो आपको याद रहेगा कि ये ट्रिक एस्केहेल्मिन्थिस की है। फिर से क्या हो जाएगा? फिलेरिया वोम, H फॉर हुक वोम, R फॉर राउंड वोम। तो इससे आप याद रख सकते हो आशिकी में फिर ऋतिक रोशन। तो आशिकी वर्ड से आप एस्केहेल्मिन्थिस को आप रिलेट कर सकते हो। फिर बात करें एनेलिडा की, एनेलिडा की बात करें। एनालस, ठीक है, एनालस वर्ड्स इससे एनेलिडा से निकला है। एनालस का मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग्स।
सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर मेटामर्स ऑन बॉडी सरफेस, सेगमेंट्स मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी सरफेस पर। लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो किसके अंदर हेल्प करती हैं, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती हैं। नेरिस जो है ना, नेरिस जो है उसके लेटरल अपेंडेजेस, नेरिस के लेटरल अपेंडेजेस जिनको बोलेंगे अपन पैरापोडिया, ठीक है, नेरिस के लेटरल अपेंडेजेस जिनको बोलेंगे पैरापोडिया, किसके अंदर हेल्प करते हैं, स्विमिंग के अंदर हेल्प करते हैं, स्विमिंग के अंदर हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, एनीवन हैव न्यू पेन, ट्रिक जो क्या है वो क्या है, एनीवन हैव न्यू पेन, ठीक है। एनी से आप किस फाइलम से रिलेट कर रहे हो, एनी एनालिडा, एनालिडा दोनों से आप रिलेट कर सकते हो, एनी एनालिडा। तो एनीवन हैव न्यू पेन, एच से हिरुडिनेरिया, एन फॉर नेरिस, पी फॉर पेरेथीमा, ठीक है, पेरेथीमा। एनी से एनालिडा, एच फॉर हिरुडिनेरिया, एन फॉर नेरिस, पी फॉर पेरेथीमा। तो एनी वर्ड आ गया तो एनालिडा की ट्रिक आपको याद रह जाएगा, इसे आप रिलेट कर सकते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगे ट्रिक किसकी है। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं फिर। आर्थ्रोपोडा जो है वो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है, ध्यान में रखना, आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। एवरी 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज आर आर्थ्रोपोडा, ठीक है, 2/3 जो ऑल नेम्ड स्पीसीज है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा की ही है। बॉडी हेड थोरैक्स एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड है। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, इनके अंदर बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चूज करना है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं, एपिस हनीबी, अपन को पता है हनीबी जो है वो किस हनी प्रोड्यूस करेगी, वो क्या है, उससे पैसे आएंगे, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोम्बिक्स सिल्कवॉर्म, सिल्क प्रोड्यूस करती है। लेसिफर लैक इंसेक्ट, लैक प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या चीज होगी, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, ये अपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी पढ़ेंगे हनीबी वाला। तो ये क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। इंसेक्ट अपन को पता है आर्थ्रोपोडा के अंदर है, तो ये इससे अपन को मतलब नॉर्मली देखने में पता लग रहा है कि आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। वेक्टर्स एनोफ्लिस, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटोज हैं, एनोफ्लिस भी मॉस्किटो है, क्यूलेक्स भी और एडीज भी, और वेक्टर होते हैं ये अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर पढ़ेंगे। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आर्थ्रोपोडा के। तो ये अपन पढ़ लेते हैं, ये हर चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हैं और अपन को पता होता है, तो इसके लिए अपन को ट्रिक अलग से बनाने की जरूरत है नहीं। ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, लोकस्ट, ये क्या है, टिड्डी, अभी आई थी लॉकडाउन के अंदर, आपने सुना होगा न्यूज के अंदर, टिड्डी वर्ड सुना होगा। तो ये जो ग्रेगेरियस पेस्ट है वो लोकस्टा, लोकस्ट। लिविंग फॉसिल की बात करें, लाइमूलस, लिविंग किंग क्रैब, लाइमूलस किंग क्रैब। मोलस्का की बात करते हैं फिर। मोलस्का जो है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, ठीक है, बॉडी जो है वो कैल्केरियस शेल से कवर्ड होती है। अनसेगमेंटेड होते हैं ये। हेड, मस्कुलर फुट एंड विसल हम्प के अंदर डिवाइडेड होते हैं, मतलब इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हेड, मस्कुलर फुट और विसल हम्प। स्पंजी लेयर प्रेजेंट ओवर विसरल हम्प, जो विसरल हम्प है उस जो विसरल हम्प है ना उसके ऊपर स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट है, विसरल हम्प के ऊपर स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, मेंटल बोलेंगे। एक जो विसरल हम्प है उसके ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, मेंटल बोलेंगे। मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस है ना, जो केविटी है, मेंटल और जो हम्प है उसके बीच में जो स्पेस है, जो केविटी है, उसको क्या बोलेंगे अपन, मेंटल केविटी बोलेंगे, मेंटल केविटी बोलेंगे। और जो मेंटल केविटी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। मेंटल और हम्प के बीच में एक केविटी प्रेजेंट है, मेंटल केविटी, जिसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है, जो किसके अंदर हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। एंटीरियर जो हेड है ना वहां पर क्या प्रेजेंट है, सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर हेड पर सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर फाइल रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो क्या है, रेडुला, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में चमेली लाल पीला नहीं पिंक होता है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर छोड़ देना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में चमेली लाल पीला नहीं पिंक होता है। तो इसे आप याद रख सकते हो। A फॉर अप्लाइसिया, S फॉर सीपिया, O फॉर ऑक्टोपस, D फॉर डेंटेलियम, M फॉर मोलस्का। तो मोलस्का के एग्जांपल्स हैं। चमेली का C से क्या हो जाएगा, काइटोप्लूरा। L फॉर लाल से क्या हो जाएगा, लोलिगो। पीला से पाइला, ठीक है। पिंक से क्या हो जाएगा, पिंकटेडा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में चमेली लाल पीला नहीं पिंक होता है।
फिर बात करेंगे अपन इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा की बॉडी कैसी होती है? स्पाइनी बॉडी होती है। माउथ जो है वो लोअर साइड में होता है, वेंट्रल माउथ होता है इनका, और एनस जो है वो अपर साइड में होता है, डोर्सल साइड में, ठीक है। इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। कंफ्यूज कहाँ होते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर। ध्यान में रखना, वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो पोरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के काम क्या होते हैं? लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है ये, फूड कैप्चरिंग के अंदर और रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। अब जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं, कैसे जो ट्रिक है वो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एकता आंटी ऐश्वर्या सी ओसम, जो एकता आंटी है वो कैसी है? ऐश्वर्या सी ओसम है। ट्रिक है, एकता में क्या आ रहा है? एक आ रहा है, तो एक से क्या हो जाएगा? इकाइनस, ठीक है। आंटी स्पेलिंग पे मत जाओ, आंटी तो क्या हो जाएगा? एंटेडन। ऐश्वर्या से एस्टेरियस, सी से कुकुमेरिया, ओसम से क्या हो जाएगा? ओफ्यूरा, ठीक है। तो एक से इकाइनस एक आ रहा है, तो इकाइनोडर्मेटा भी हो गया। तो आपको ये रहेगा कि हाँ उसकी ट्रिक है ये इकाइनोडर्मेटा की। एकता आंटी ऐश्वर्या सी ओसम, एकता से इकाइनस, ए फॉर एंटेडन, ए फॉर एस्टेरियस, सी फॉर कुकुमेरिया, ओ फॉर ओफ्यूरा। फिर बात करते हैं अपन हेमिकोडेटा की बात करते हैं। वोम लाइक मराइन एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? वोम लाइक मराइन एनिमल्स होते हैं। अर्लियर सब फाइलम अंडर कोडेटा, पहले कोडेटा के अंदर ही एक सब फाइलम था हेमिकोडेटा, अब इसको अलग सेपरेट फाइलम बना दिया गया है, नाउ सेपरेट फाइलम, अब इसके सेपरेट फाइलम हो गया। बॉडी कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक। बॉडी जो है वो प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक से बनी हुई है। प्रोबोसिस जो ग्लैंड है वो क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इनके अंदर स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है, जो कि सिमिलर है नोटोकोड से सिमिलर होती है। स्टोमोकोड इनके अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? हेमिकोडेटा के अंदर। जो एग्जाम्पल है उनके लिए आपको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, दो ही एग्जाम्पल है, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। फिर बात करते हैं अपन कोडेटा की। कोडेटा के अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकोडेटा, सिफिलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ठीक है। यूरोकोडेटा और जो सिफिलोकोडेटा है दोनों को प्रोटोकोडेट्स भी बोला जाता है। अब एक एक की बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे यूरोकोडेटा की, ट्यूनिकेटा की। कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ध्यान में रखना, यूरोकोडेटा के अंदर जो नोटोकोड है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल जो टेल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लें। एग्जाम्पल याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? यूएसए डॉलर, ठीक है। यू फॉर यूरोकोडेटा, एस फॉर सल्पा, ए फॉर एसिडिया, डी फॉर डोलियोलम। तो यूएसए डॉलर से आप यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल याद रख सकते हो। फिर बात करेंगे अपन सिफिलोकोडेटा की। कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, जो नोटोकोड है वो हेड टू टेल रीजन से एक्सटेंड करती है, एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। जबकि जो यूरोकोडेटा है उसके अंदर सिर्फ लार्वा की जो टेल है उसके अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पर हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट है नोटोकोड, और पूरी लाइफ टाइम रहती है नोटोकोड सिफिलोकोडेटा के अंदर। एग्जाम्पल याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? बाल से आप याद रख सकते हो। बी फॉर ब्रोंकियोस्टोमा, ए फॉर एम्फिक्सस, एल फॉर लेंसलेट। इसी के नाम है ब्रोंकियोस्टोमा के। बाल से आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं अपन वर्टिब्रेटा की। एनेथा एंड नेथोस्टोमेटा, दो के अंदर डिवाइड किया गया इनको। एनेथा का मतलब जिनके अंदर लेग, जिनके अंदर जबड़ा नहीं है वो क्या हो गया? एनेथा। और जो नेथोस्टोमेटा वो क्या हो गया? जिनके अंदर जो प्रेजेंट है। एनेथा के अंदर क्या है? कौन सी क्लास है? साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर सुपर क्लास है पाइसस और टेट्रापोडा। पाइसस के अंदर क्या आ गई? कॉन्ड्रोक्थिस और नौस्टिक्थिस। और टेट्रापोडा के अंदर आ गए एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एविस और ममल्स, ठीक है। फिर बात करते हैं, पहले अपन साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे। ऑल आर एक्टोपेरासाइट ऑन सम फिशेस। जितने भी साइक्लोस्टोमेट हैं वो सारे एक्टोपेरासाइट हैं सम फिशेस के ऊपर, ठीक है। बॉडी बियर्स 6 to 15 पेयर्स, लाइन ध्यान में रखना, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, ठीक है। इनकी जो साइक्लोस्टोमेटा की जो बॉडी है वो बियर करती है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट बियर करती है। सकिंग सर्कुलर माउथ होता है इनका, जो एब्सेंट होता है, ठीक है। सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, और इनके अंदर जो एब्सेंट होता है वो तो अपन ने पहले ही कर लिया, एनेथा है, तो जो एब्सेंट होता है इनके अंदर। स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं और पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट होते हैं। अब ध्यान में रखना ये कैसे होते हैं? तो ये कैसे हैं? मराइन होते हैं। होने को तो ये मराइन वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। जो साइक्लोस्टोमेटा है वो कहाँ रहते हैं? मराइन वाटर के अंदर। लेकिन स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं? ये स्पॉनिंग के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मराइन वाटर के अंदर रहते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं?
फ्रेश वाटर के अंदर, और जो इनका लार्वा है ना, लार्वा वो वापस कहाँ आ जाता है फिर मराइन वाटर के अंदर। जो गए थे वो तो मर जाते हैं वहाँ पर फ्रेश वाटर के अंदर जाके, और जो इनका लार्वा है वो वापस कहाँ आ जाता है, मराइन वाटर के अंदर माइग्रेट कर जाता है वापस। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है, PCM, P फॉर पेट्रोमाइजन, C फॉर साइक्लोस्टोमेटा, M फॉर मैगजीन, ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं कॉन्ड्रिक्टिस की और ओस्टिक्टिस की, जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको अपन डिफरेंस के अंदर देख लेते हैं, किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। जो एंडोस्केलेटन है वो कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर नाम से पता लग रहा है कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा, ठीक है, और ओस्टिक्टिस के अंदर कैसा होगा, बोनी होगा, नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि जो ओस्टिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, बोन्स के लिए यूज होता है। ओपरक्यूलम जो है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर, ओस्टिक्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लेडर जो है वो एब्सेंट होता है कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर, ओस्टिक्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो कॉन्ड्रिक्टिस है वो कैसी होती है, वीवी पेरस होती है, और जो ओस्टिक्टिस है वो ओवी पेरस, ठीक है। ये वेंट्रल होता है इनके अंदर, माउथ कैसा होता है कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर, वेंट्रल, और ओस्टिक्टिस के अंदर कैसा होता है, टर्मिनल। ध्यान में रखना, माउथ जो है कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर वेंट्रल होता है, ओस्टिक्टिस के अंदर टर्मिनल होता है। स्केल्स की बात करें तो कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर प्लेकोइड स्केल्स हैं, और ओस्टिक्टिस के अंदर साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल, जो टीथ है वो क्या है, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स है, बैकवर्डली डायरेक्टेड, कैसे डायरेक्टेड है, बैकवर्डली। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टोरपीडो के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है। पॉइजन स्टिंग किसके अंदर प्रेजेंट है, ट्राइगन के अंदर पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट है। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन कॉन्ड्रिक्टिस के और ओस्टिक्टिस के। कॉन्ड्रिक्टिस की बात कर लें, क्रिमिनल जो है वो उनको कहाँ रखा जाता है, प्रिजन के अंदर रखा जाता है। क्रिमिनल को कहाँ रखा जाता है, प्रिजन के अंदर। तो C फॉर कॉन्ड्रिक्टिस, P फॉर प्रिस्टिस, ओन जहां पर दिख गया ना आपको, ओन तो स्कोलियोडोन, कार्केरोडोन, ट्राइगन, तो ओन आ रहा है, तो ये किसके अंदर आ गए, कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर आ गए। बात करें ओस्टिक्टिस के अंदर मराइन फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिशेस की बात है। मराइन को देख लेते हैं पहले। जो ट्रिक है वो क्या है, माही, ठीक है। तो MA से क्या होगा, MA से होगा मराइन, ठीक है। H फॉर हिपोकैम्पस, E फॉर एक्सोसिटस, तो आप मराइन को ऐसे याद रख सकते हो। फ्रेश वाटर की बात करें तो RCC, तो जो घर जब भी घर बनाते हैं नया तो क्या करते हैं, जो छत डालते हैं वो किसकी डालते हैं, RCC की डालते हैं। तो R फॉर रोहू, C फॉर केटला, C फॉर क्लेरिस। तो RCC जो ट्रिक है इससे आप याद रख सकते हो, RCC, रोहू, केटला, क्लेरियस। एक्वेरियम की बात करें, एक्वेरियम फिशेस की, तो याद रखने के लिए है ABP चैनल आता है, एक न्यूज चैनल आता है, ABP न्यूज, ठीक है। तो A फॉर एक्वेरियम, B फॉर बेटा, P फॉर टेरोफाइलम। A फॉर एक्वेरियम, B फॉर बेटा, P फॉर टेरोफाइलम। फिर बात करेंगे अपन एम्फीबिया की बात करेंगे। फिर एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, जो इनकी बॉडी है वो हेड और ट्रंक के अंदर डिविजिबल होती है। मोइस्ट स्किन होती है। आईज जो है उनकी क्या प्रेजेंट होती है, आईलिड्स प्रेजेंट होती है। ईयर टिम्पेनम रिप्रेजेंट करती है। क्लोएका क्या है, कॉमन ओपनिंग है इनके अंदर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो कॉमन ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोएका बोलेंगे। ओविपेरस होते हैं। एग्जांपल याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है, हाय राणा सलमान भाई की क्या इच्छा है, क्या देख सकते हो आप, हाय राणा कोई है, हाय राणा सलमान भाई की क्या इच्छा है। तो हाय से क्या हो जाएगा हाइला, राणा से क्या हो जाएगा राणा, सलमान से हो गया सलमंदर, ठीक है, और भाई से क्या हो जाएगा बूफो, इच्छा से क्या हो जाएगा इक्थियोफिस। इक्थियोफिस क्या होती है, लिम्फलेस एम्फीबिया होती है। फिर बात करेंगे अपन रेप्टाइल्स की बात करेंगे। रेप्टाइल्स की क्रीप और क्रोल कैसे चलते हैं, रैंक कर चलते हैं, क्रीप और क्रोल, ठीक है। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई और कोर्निफाइड स्किन, इनकी जो बॉडी है वो किससे कवर्ड होती है, ड्राई और कोर्निफाइड स्किन से। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, इन पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा छिपकली पर, और जो सांप है, स्नेक और जो लिजार्ड है उसके जो स्किन है वहां पर आपको स्केल्स तो नोटिस किए होंगे। एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट होता है इनके अंदर, ईयर ओपनिंग नहीं होती। ईयर जो है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्पेनम, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट, ठीक है। जो स्नेक्स और लिजार्ड है वो स्किन को उतार देते हैं स्किन कास्ट के रूप में, ठीक है। आपने अगर आप गांव से हो तो आपने देखा होगा, सिटी का नहीं बता सकता मैं, लेकिन गांव से अगर आप हो तो आपने देखा होगा जो स्नेक है, ठीक है, वो अपनी स्किन उतार देता है। जो स्नेक है वो अपनी स्किन उतार देता है, उसको उसकी स्किन को पड़ा हुआ आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल को याद रखने के लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा देखने में पता लग रहा है कि ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल है। टर्टल, टोटोइज, चमेलियन, ठीक है, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ठीक है, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक, नाजा,
कोबरा, बैंगरस, क्रेत, वाइपरा, वाइपर, दो नाम से पता लग रहा है कि ये किसके एग्जाम्पल हो गए, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं। ये अपन ने सुन रखे होते हैं, ये नाम, ये अपन ने नाम कहीं ना कहीं सुन रखे होते हैं, तो अपन को पता होगा कि ये रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं। फिर बात करेंगे अपन एव्स की, एव्स की बात करेंगे। फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, बीक प्रेजेंट होती है, फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स के अंदर, फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाई किसके अंदर हो गए, विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो चुके हैं। ड्राई स्किन होती है इनकी और विदाउट ग्लैंड, ड्राई स्किन होती है, विदाउट कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ एक ग्लैंड पाई जाती है, ओएल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, जो टेल है उसके बेस पर एक ग्लैंड पाई जाती है, ओएल ग्लैंड। न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती है, न्यूमेटिक बोन्स का मतलब क्या है, एयर केविटी प्रेजेंट है, बोन्स के अंदर एयर केविटी प्रेजेंट है। न्यूमेटिक बोन्स किसके अंदर हेल्प करती हैं, जो उनका वेट है उसको कम करने के लिए हेल्प करती हैं। एंडोस्केलेटन कैसा है, फुल्ली ओसिफाइड, मतलब पूरे बोन्स का स्ट्रक्चर है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्रोप और गिजार्ड है, दो अलग जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होते हैं, क्रोप एंड गिजार्ड। एग्जाम्पल याद रखने के लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, नाम से आप समझ जाओगे कि ये बर्ड्स हैं। कोरवस क्रो, कोलुम्बा पीजन, सेटिक्युला पैरेट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पेवो पिकॉक, एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन, नियोफ्रॉन, वल्चर। तो आपको ये तो नाम सुने हुए होते हैं अपन ने, तो अपन को पता है कि ये बर्ड्स हैं। फिर बात करेंगे अपन ममल्स की, बात कर लेंगे। ममल्स मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, पता है ये अपने सुन रखा था, मैंने ममल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होना। बॉडी हेयर प्रेजेंट होते हैं, टीथ, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होती है। मोस्टली कैसे होंगे, वीवीपेरस, मोस्टली आ रहा है मतलब कुछ ओवीपेरस भी होंगे, मोस्टली तो वीवीपेरस होते हैं लेकिन कुछ ओवीपेरस भी होते हैं। एग्जांपल की बात कर लें, ओवीपेरस कौन सा है, ओर्निथोराइनकस प्लेटिपस, ओर्निथोराइनकस प्लेटिपस जो है ये ध्यान में रखना, ओर्निथोराइनकस प्लेटिपस, ये कैसा होता है, ओवीपेरस होता है, बाकी सारे वीवीपेरस हैं। मैक्रस नाम से पता लग रहा है, मैक्रस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रेट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इकस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरो लियोन लॉयन। ठीक है, तो ये नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है, ममल्स हैं। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये क्या है, ओवीपेरस है, कौन, ओर्निथोराइनकस प्लेटिपस। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से हैं। जहां पर अपन को ट्रिक की जरूरत थी वहां पर हमने ट्रिक यूज करी है, ठीक है। जहां पर नहीं है, ठीक है, तो वहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा ट्रिक होगी तो फिर अपन को ट्रिक के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी, ट्रिक को याद करने के लिए भी अपन को रिवीजन करना पड़ेगा, तो फिर वो ट्रिक किस काम की। तो ट्रिक जितनी अपन लिमिट में रख सकते हैं, जितना अपन नॉर्मली याद रख सकते हैं वहां पर अपन नॉर्मली कर लेंगे। ट्रिक जहां पर अपन को चाहिए, जरूरत होगी, वहीं अपन ट्रिक यूज करेंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कौन से होते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। वार्म ब्लडेड कौन से हैं, बर्ड्स और ममल्स। डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, नॉन कोडेट्स के अंदर कौन से के अंदर इनडायरेक्ट है, किसके अंदर डायरेक्ट है, वो देख लेते हैं अपन। P4 अपन, आपको अगर वो सीक्वेंस में याद है फाइलम, तो आपका काम हो गया। P4 पोरीफेरा के अंदर कैसा है, इनडायरेक्ट, सिलेंट्रेटा के अंदर इनडायरेक्ट है, टीनोफोरा के अंदर इनडायरेक्ट, प्लेटिनमेंथिस के अंदर इनडायरेक्ट, ठीक है, मोलस्का के अंदर इनडायरेक्ट, ये कैरियोडर्मेटा के अंदर इनडायरेक्ट, हेमिकोडेटा के अंदर इनडायरेक्ट। अब दोनों तीनों जो ए वाले हैं ना, A4 एस्केलेमेंथिस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रेजेंट हैं। डेवलपमेंट अनालिडा के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक। आर्थ्रोपोडा के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रेजेंट है। तो जो ए वाले हैं ना, तीनों जो ए वाले, ठीक है, जिनके अंदर ए प्रेजेंट है, वो क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, बाकी सबके अंदर इनडायरेक्ट है। फिर बात करेंगे अपन कोडेट्स की। कोडेट्स के अंदर यूरोकोडेटा इनडायरेक्ट, स्फिलोकोडेटा इनडायरेक्ट, साइक्लोस्टोमेटा डायरेक्ट, कोड्रिक्थिस डायरेक्ट, ओस्टिक्थिस डायरेक्ट, ठीक है। और ये फिर अपना एम्फीबिया इनडायरेक्ट, याद रखना, इनडायरेक्ट होता है एम्फीबिया के अंदर। एम्फीबिया के अंदर कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। रेप्टाइल्स के अंदर डायरेक्ट, B4 बर्ड्स डायरेक्ट होता है, ममल्स के अंदर भी डायरेक्ट होता है। फिर बात करेंगे कनेक्टिंग लिंक्स की, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक कौन से फाइलम के बीच में कौन सा कनेक्टिंग लिंक है, वो अपन देख लेते हैं। जो ट्रिक है वो क्या है, अनपढ़ मोर को बार में जाना मना है, अनपढ़ जो मोर है उसको बार में जाना मना है। तो AN से क्या हो गया, एनालिडा, P से क्या होगा, पेरीपेटस, AR से क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा। मतलब क्या हो गया, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, पेरीपेटस है, पेरीपेटस है। M4 क्या हो गया, ममल्स, R4 क्या हो गया, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ममल्स और रेप्टाइल्स के बीच में, ममल्स और रेप्टाइल्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, ओर्निथोराइनकस, ठीक है। फिर बर्ड्स और B4 बर्ड्स, R4 रेप्टाइल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। M4 मोलस्का, A4 एनालिडा, ठीक है। तो मोलस्का और एनालिडा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, नियोप्लाइना। तो ये अपना चैप्टर होगा कंप्लीट। हर एक लाइन क्लियर हो चुकी है आपकी NCERT की। वीडियो आपने देख लिया, टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन करो चैनल को, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे।
तो नोट्स को एक बार आप गो थ्रू हो जाओ तो आपको ये जो चैप्टर है वो आपके टिप्स पर होगा। ट्रिक्स एक बार वापस देख लेना, एग्जाम्पल्स आपके सारे सेट रहेंगे, कहीं कोई इशू नहीं आने वाला। स्क्रीन पर टेलीग्राम और इंस्टा के हैंडल आ रहे होंगे, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं नोट्स और पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, जितना मटेरियल वो सारा मिलता रहेगा। इंस्टा पे आप फॉलो कर लो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।